काफ़ी पुराना और पुरातात्विक स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा। मतलब पानी एकत्रित करने के लिए सामने आते ही स्ट्रेट्स वगैरह बनी हुई, गुप्त द्वार भी बना रखा है किले, रूम की बनावट। यहाँ इसके जितने भी अवशेष हैं वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेट बताए डेस्टिनी तक पहुंच गए। वहाँ पे मेन गेट है धोलावीरा का, विजिटर एंट्री करनी होती है। म्यूजियम का कुछ चार्ज लगता है, लेकिन आज शुक्रवार की वजह से बंद है। और ऊपर कुछ ऐसा है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का है, सिंधु मतलब जो सिविलाइजेशन था उनका पूरा कैंपस है ये। और ऊपर की तरफ उधर है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद और काफ़ी मशक्क़त के बाद पहुँच गए हम धोलावीरा। ये पूरी सिटी बनी हुई है, मतलब सिविलाइजेशन जो था पहले हड़प्पा सभ्यता का, उसका स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा होगा। कुछ ऐसा पत्थर में, स्टोन में बना रखा है। ये पूरा बड़ा सा बेस है, इसके ऊपर पहले सिटी थी। ऐसा धोलावीरा प्रसिद्ध होने की वजह है कि इसमें हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिली हुई है पुरानी, बहुत सारी सोने चांदी की वस्तु हो गई पुराने। ये जो अवशेष स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो पूरा एक किलाबंदी बना हुआ है, एक पूरा बेस है ऐसा। मतलब पूरा उस टाइम में जो 3000 ईसा पूर्व का बताया हुआ है, उस हिसाब से पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पूरा बेस बना हुआ है, उस पर किलाबंदी जैसा बना हुआ है रहने के लिए। एकदम मॉडल सिटी मान लो उस टाइम की, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने मिला था। इसलिए आज भी इस अवशेष को देखने के लिए लोग आते हैं। काफ़ी पुराना और पुरातात्विक अवशेष है। ये देखो अवशेष बने हुए हैं पूरी तरह। ये बड़ी सी बावड़ी बनी हुई है यहाँ, तालाब जैसा, मतलब पानी एकत्रित करने के लिए। और उसके ऊपर फिर ये बेस बना हुआ है, ये पूरा किलेबंदी। और यहाँ पे पहले के समय में पानी वानी एकत्रित किया जाता होगा स्टोरेज के लिए। ये देखो ये सामने आते ही स्ट्रेट्स वगैरह बनी हुई है। और कितना ऊपर है किला ये पूरे अवशेष है हर जगह पे। किसी समय की रूम की बनावट या फिर और जो भी चीज़ें होगी उनकी यूज़ करने की वैसा कुछ बनाया हुआ है। ये देखिए करीब से आप देखेंगे इसमें आपको रेत और चूने वाला मसाला यूज़ किया हुआ और पत्थर को एकदम लाइन टू लाइन लगा के किया गया है। ये बहुत सारे रूम वगैरह ऐसे बनाए हुए हैं। ये यहाँ पर एक कुछ है, ये उस समय में उन्होंने कोई गुप्त द्वार भी बना रखा है किले पे। कहीं जा रहा होगा नीचे की तरफ, ही देखिए आगे अंदर तक जा रहा है ये पूरे। वो जो गुप्त द्वार दिख रहा है उसका ऐसा लग रहा है कि नाली वाली बनी हुई है, उधर जो वेस्ट पानी वगैरह कुछ भी आता होगा तो इसमें एकत्रित होता होगा इस खड्डे में। यहीं पर ऐसी कुछ व्यवस्था भी कर रखी है। मतलब आज से 3000 ईसा पूर्व नालियों के निर्माण भी थे और व्यवस्थित, वो भी गंदे पानी को एकत्रित करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रूम्स भी बना रखे हैं। हर चीज़ एक व्यवस्थित तौर तरीके से बना रखी है। देखो ऐसा कोई राउंड शेप भी दे रखा है। यहाँ पर भी कुछ न कुछ ऐसा अच्छा सा बैठक का ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा। वहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है वो सामने की तरफ, वहाँ पर भी आगे रूम्स के और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। उस तरफ आप नज़र डालेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा माना जाता है कि मतलब 3000 ईसा वर्ष पूर्व निर्माण हुआ। वो भी 3 स्टेप में हुआ है, 3 भाग में, एक कोई प्रथम एक कोई मध्य ऐसा। और इसके जितने भी अवशेष हैं वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेट बताए गए हुए हैं। जैसे वो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता है, उस सभ्यता के ही ये सारे पुराने चीज़ें बताई गई है। सिविलाइजेशन है इनका, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है वो काफ़ी दूर तक लंबे तक फैली हुई है। इस तरफ भी, फिर इस तरफ भी है ये। और उसके बाद में वो सामने जहाँ नज़र जा रही है उस जगह पे भी, वहाँ पर भी उस टाइम की 3000 से 3200 ईसा पूर्व कुछ ऐसी सिटी का निर्माण हुआ था, कुछ ऐसी मॉड्यूलर सिटी का निर्माण हुआ था जो आज के समय में जो पद्धति लोग दोहरा रहे हैं उस तरह की। कई वर्षों के पूर्व भी ऐसी सिटीज़ के निर्माण हो चुके थे जो वास्तव में एक मॉड्यूलर पद्धति के हो, मॉडल विधियाँ एकदम, जिसमें बाथरूम्स के कमरों के अलग, फिर वेस्ट जो वाटर है उसकी नाली बनी हुई है, हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप सोचो 3000 वर्ष पूर्व भी लोगों के माइंडसेट इतने अलग तरीके और इतने यूनिक डायरेक्शन में काम करते थे। जो चीज़ें आज हम अब बना रहे हैं अपनी रहन सहन को सुधारने के लिए और अपने कल्चर को सुधारने के लिए और एक मॉड्यूलर चीज़ें दिखाने के लिए,
पीछे तक लंबे तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक ये फैला हुआ। काफ़ी बड़ा बेस है इसका और काफ़ी जोरदार। इसके कुछ अवशेष हैं जो फाउंडेशन के ऊपर 1 फीट या कुछ इंचेस तक निकले हुए हैं, बस वही दिखते हैं। ऊपर का सारा टूट चुका है, पूरा खंडर हो चुका है। आगे की तरफ पानी एकत्रित करने की जगह भी थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने मिलती है। अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इस तरह की बनावट है, ऐसा कुछ बना रखा है, ऐसा कुछ कर देखने जैसी चीज़ें हैं वास्तव में। ये जो है वो पूरा एक बेस पर है, पूरा उस तरफ भी बेस है, इस तरफ बेस के ऊपर ये इतना सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बाकी बेस के आउटर में उन हिस्सों में भी कुछ चीज़ बनी हुई है उस तरफ, जो अलग अलग साइड में भी दिखती है, वहाँ से सामने की तरफ, लेफ्ट में, राइट में, हर जगह पर। ये वही बेस है जिसके ऊपर अभी अपन जाके आए हैं। ये पूरा एक बेस के ऊपर सिटी बनी हुई है और उस तरफ और आउटर में ये भी कुछ बने हुए, पर इस बेस के ऊपर कुछ स्पेशल सिटी है। एक एक पत्थर को जोड़कर दीवार बना रखी है। उधर ये देखिए वॉल, कम से कम 3.5-4 फीट चौड़ी वॉल है। ये मजबूत और एकदम चौड़ी पत्थरों के साथ और चूना और रेती मिलाकर। ये मसाला वगैरह कूटने का ऐसा कुछ होता है ना गांव में, उस तरीके की कुछ चीज़ है यहाँ पर। ये इस तरफ फिर से जो पूर्वी द्वार जहाँ से अपन एंटर करते हैं भाई, ये पूरा पैलेस एरिया है। बड़े भैया मिले, इन्होंने बताया। और आउटर में इनके जो वर्कर्स, साथी जो भी थे वो रहते थे। ये पूरा पैलेस एरिया है। और यहाँ पर जो बना हुआ है ये कुआं बना हुआ है पानी स्टोरेज के लिए। यहाँ से पूरे पैलेस में पानी सप्लाई होता था पीने के लिए। ऐसा प्लेट के ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, जो कॉइन या फिर ऐसा कुछ लोहे के मटेरियल मिले होंगे, या फिर किसी भाषा में कुछ शब्द लिखा होगा उस टाइम का, जिसे स्पेशली नोट डाउन करके यहाँ पर लगाया गया है इस प्लेट के साथ में। यहाँ जो उस सभ्यता के हिसाब से और उस समय के हिसाब से जो उस टाइम की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में कुछ बयां कर रहे हैं। ये देखो, ये जो बड़ी दीवार बना रखी है, कैसे पत्थर को जोड़ जोड़ के बढ़िया सी बना रखी है। अभी कम से कम इसकी हाइट 15 से 18 फीट तक की है। अभी उस टाइम में हो सकता है और भी ऊपर तक हो ये। और ये जो ईस्ट जो गेट है जिसकी एंट्री है, वहाँ पर बढ़िया सा ऐसा बना रखा है अंदर जाने के लिए, पर एकदम व्यवस्थित तरीके से सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ ऐसा। और फिर ये दीवार पैलेस का एरिया वाली, और फिर ये कुछ आउटर एरिया जहाँ पर स्टोरेज के वही वाटर टैंक जो स्टार्टिंग में आए थे, वही टैंक है। और इस पैलेस के चारों तरफ दीवार है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ चारों तरफ। और चारों तरफ अलग अलग तरीके की हट्स वगैरह बनी हुई है। हे एवरीवन, विदाउट मनी इंडिया ट्रैवल सीरीज़ धोलावीरा हमने विजिट की। आज यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी हेल्प मिली हमें, बहुत सारी राइड मिली, बहुत सारी, सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत सारा प्यार। और जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उन्हें भी बहुत बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो लोकेशन रहने वाली है अपनी, वो है काला मंगरा, काला डोंगर ऐसी नाम की। उसके बाद लखपत की तरफ जाएंगे। उसके बीच में जो भी हलचल, जो भी यूनिकनेस, मज़ा जो होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहें मेरे साथ, हम सबके साथ जीएस के प्रेजेंट पर। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। विदाउट मनी इंडिया ट्रैवल सीरीज़ का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।